Hey guys, आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ नेपोटिज्म की। हाँ जी, तो जब से नेपोटिज्म की डिबेट शुरू हुई है ना, तो कुछ लोग तो जहां पतली गली से निकल चुके हैं, कुछ लोगों की आवाज अभी भी बुलंद है, एरोगेंस जैसे चरम सीमा पे है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्नॉलेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ होता है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग है उनकी। He did his first film, Kai Po Che with Abhishek Kapoor, and I did my first film, Kedarnath with Abhishek Kapoor, and we can go around promoting this film pretending like it's been the exact same experience, but I can promise you it hasn't. That has to do with where I come from, and I am acutely aware of that. पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको भटका देते हैं इस मुद्दे से, नेपोटिज्म के आपको दूर कर देते हैं कुछ बेसिर पैर की बातें करके। नेपोटिज्म तो हर जगह होता है, नेपोटिज्म को अवॉइड नहीं कर सकते, हर इंडस्ट्री में होता है। अरे मेरा पैसा है, मेरी मूवी, मेरी इन्वेस्टमेंट, मैं अपने भाई भतीजे को डालूं, फूफा फूफी को डालूं, चाचा चाची को डालूं, मामा मामी को डालूं, भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द I want. जिसका खड़ा करवाऊं खड़ा करूं, तुम्हारा इससे क्या मतलब? बात तो सही है। और कुछ लोग यहाँ अपने आप को विक्टिम भी बना देते हैं कि भाई हमारे साथ तो एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होती है, हमारे को तो कंपेयर किया जाता है, हम जब आते हैं तो टोल हम पे चढ़ जाते हैं। टोटल बकवास, भटकाओ मत, मुद्दा कुछ और है। तो इसी बकवास को बंद करने के लिए, मुद्दे को डीकोड करने के लिए मैं लाया हूं आकाशिस थ्योरी ऑफ नेपोटिज्म। और यहाँ जब ये वीडियो आप देखोगे ना, जब ये बातें आप सुनोगे ना, तो मजा आना लाजमी है, क्योंकि फरहान अख्तर की मां शबाना आजमी है और मेरी बातें, मेरी थ्योरी उन सब लोगों को जो नेपोटिज्म के शुभचिंतक है ना, उनको लगेगी जैसे गोली, क्योंकि आदित्य पंचोली का बेटा है ना, सूरज पंचोली। यही नहीं दोस्तों, इस वीडियो को देख के कुछ एरोगेंट लोगों का खत्म हो जाएगा गुरूर, क्योंकि अनिल कपूर और बोनी कपूर के बच्चों का नाम है अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर, तुषार कपूर। एक सेकंड, अभी खत्म नहीं हुआ, जरा पास आइए। देखिए, इन सबको एक और काम करना पड़ेगा, लगानी पड़ेगी अपने पीछे बरनौल, क्योंकि हेमा मालिनी की बेटी है ईशा देओल। और देखिए, आपको लग रहा होगा कि भाई मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों, मैं कैसे इतने आराम से बोल रहा हूं कि भाई आज इस थ्योरी को हम सॉल्व कर देंगे, जबकि मैं तो कुछ स्टाइल भी नहीं मार सकता। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा। पर देखो, मैं तो नहीं बोल सकता, पर यश चोपड़ा का बेटा, आदित्य चोपड़ा का भाई तो है ना, उदय चोपड़ा। क्या पकड़ती है तुम यार? अगर आपको मेरे साथ ये भांडा फोड़ना है तो ये थ्योरी सुनिए, ये वीडियो देखिए। तो गाइस, इस थ्योरी को समझाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे लगता है जिस भी थ्योरी, जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं उसके रूट कॉज पे जाना पड़ता है। तो गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब आपको बासी थाली में नहला के धुला के डिटर्जेंट से एक परोसा जाता है एक एक्टर। देखो मैन, अपुन को लफ्टे से कोई लेना देना नहीं। अपुन मुंबई में ऐश कर रहा था, यहाँ पर वांटेड लिस्ट में। अपुन को बस निकलना है। जिसको देख के किसी भी आम इंसान की आंखें चकाचौंध से भर जाती और वो देखने लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और यही सोचता है, बुलाता अपने मम्मी को, डैडी को, आवाज लगाता है कि भाई देखो, आप मुझे घोचू निकम्मा बोलते थे, इसको देखो। अगर ये एक्टिंग कर सकता है, ये डांस कर सकता है, आइडिया है, ओ एक आइडिया है, ये एक्शन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? और प्रॉब्लम वहां नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब हाँ मम्मी डैडी वहां देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ, अरे हमारा बच्चा तो ऐसा एक्शन कर सकता है, ऐसा बचकांड कर सकता है। Stop it, son. Don't be disgusting. अरे seriously यार, smell. Yes. Smell यार. अरे सेम यार. छोड़ना यार. ऐसे तो कपड़े पहन सकता है, ऐसे तो हिला सकता है, लड़कियों को पटा सकता है, क्योंकि हमारा बच्चा कुछ तो काबिल है इसके साथ। No. और प्रॉब्लम सबसे बड़ी वही है, Actually. क्योंकि जब इस नेपोटिज्म वाले प्रोडक्ट को मिलता है एक अवार्ड शो में बेस्ट डेब्यूटेंट, तो ये जो घर में बैठा होता है, ये बोलता है माँ बाप को कि आओ मैं भी आपको स्पीच सुनाता हूँ, चलो बैठो, रिहर्सल करता है और बोलता है कि मैं भी ये स्पीच दूंगा, आपका नाम लूंगा। और क्यों होता है ऐसा? जब आपके पास ना एक्टिंग, ना डांस, ना कोई टैलेंट, ना सूरत ना सीरत, बिकॉज आपके पास है इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में नेपोटिज्म की भरमार, और इसलिए ही सोशल मीडिया पे मच रहा है हाहाकार। आज के नेपोटिज्म में जो डिबेट हमारा चलता रहता है, उसमें मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं। So having said that, let's break this theory of nepotism into 4 categories. पहला, बाप बेटा नेपोटिज्म। दूसरा, मसीहा, being human नेपोटिज्म। और तीसरा, दे ले ले नेपोटिज्म, या बोले कि तू खड़ा कर, मैं तुझे खड़ा करूंगा नेपोटिज्म। चौथा, हमारा राज चलेगा नेपोटिज्म, जिसको लॉबिंग या कम्युनिटी बेस्ड नेपोटिज्म भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाप बेटा नेपोटिज्म। तो गाइस, बाप बेटा नेपोटिज्म बहुत खतरनाक है, जितनी इसने जिंदगियां बनाई हैं ना, उससे ज्यादा बिगाड़ी है। इसको भी हम 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। तो पहला होता है दिमागी बाप वाला नेपोटिज्म। इस नेपोटिज्म में ना जो बाप होता है वो अपने बेटे से बहुत मेहनत करवाता है, डांस सिखाता है, ट्यूशंस करवाता है, कहता है एक्टिंग कर, एक्शन कर, बॉडी बना, अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर, कुछ काम कर, हार्डवर्क कर, बहुत हार्डवर्क करवाता है। और यहीं तक उसके बाद उसको असिस्टेंट बना देता है, डायरेक्टर का असिस्ट करो, एक्टर्स का असिस्ट करो, एक्ट्रेसेस के साथ ड्राइविंग करो, उनको चौपाटी लेके जाओ, मतलब बहुत सारी चीजें करवाता है, नेटवर्क बनवाता है और पूरा हार्डवर्क करवाता है।
करवाता है, पूरा 360 डिग्री उसको भुनाता है। तो ये दिमागी बाप वाला नेपोटिज्म कहीं हद तक पास हो जाता है। बट दूसरा जो नेपोटिज्म है वो बहुत खतरनाक है, वो है इमोशनल बाप नेपोटिज्म। अब इसमें क्या होता है ना गाइस, जो बाप होता है उसको पता होता है कि जो मेरा बच्चा है उसमें कोई टैलेंट नहीं है, उसमें कुछ हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी नहीं है, उसका कुछ नहीं हो सकता इस इंडस्ट्री में, तो चुप रहता है। बॉलीवुड की पार्टीज में अपने बच्चों को लेके ही नहीं जाता, घर में किसी को बुलाता ही नहीं कि भैया किसी तरह मेरे बच्चे को भनक ना लग जाए। पर बच्चे तो ओवर स्मार्ट है ना, आजकल डिजिटल का जमाना है, तो बच्चा देख लेता है। बच्चा कहता है, रोते हुए आता है पापा को, पापा देखो वरुण भी बन गया, रणबीर भी बन गया, और वो देखो शाहिद, उसके तो पापा आर्ट फिल्म में थे, वो भी बन गया। इनफैक्ट रणवीर भी बन गया, उसका तो दूर का रिश्ता था तब भी बन गया। और देखो यहां तक कि कुछ ना होते हुए भी अर्जुन भी बन गया। अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की रणभूमि है। ये तो टट्टी है। तो मैं क्यों नहीं बन सकता? पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। और इमोशनल बाप को देखो, पता होते हुए कि बच्चा बावड़ा हो गया है, उठता है और कहता है, बेटा तू चिंता ना कर, मैं लॉन्च करूंगा तुझको, रोने की जरूरत नहीं है, पोंछ ले अपने आंसू, और लॉन्च कर देता है। और ये होती है सबसे बड़ी गलती, बिकॉज वो लॉन्च तो कर देता है पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बिकॉज आगे उसकी जिंदगी बॉलीवुड में घसीटती जाती है। मेरे जीवन में तुम ही हो और तुम ही रहोगे। और लोग ऑब्लिगेशंस के लिए उसको पारियां खिलाते हैं, वो पारियां खेलता है, वो गिड़गिड़ाता है, उसको दूसरा लॉन्च दिया जाता है, तीसरा लॉन्च दिया जाता है। पर यहां बस यही प्रॉब्लम नहीं, उसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, उस सब लोगों की जो जाते हैं हॉल में, टिकट कटाते हैं और जब देखते हैं तो अपने आप को लूटा हुआ समझते हैं। इस बार हमें उसे रोकना होगा। जनता माफ नहीं करेगी। और प्रॉब्लम वहां है, प्रॉब्लम इतनी है कि बाप को नहीं समझ में आता भाई 2 into 2 तो वो 4 बोल नहीं पा रहा है। आप उसको सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम पास करवा रहे हो बस इसलिए क्योंकि उसको ताजमहल अच्छा लगता है। वाह, तेरी जात का बैदा मारो साले शंकर शाने ट्रक ड्राइवर, तू समझता क्या अपने आप को? हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जब लॉन्च हो जाते तो उनके लिए ये जो इंडस्ट्री है ना वो ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाती है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। और कुछ ना कुछ टाइम के बाद हार्ड वर्क करके, हाथ पैर मार के, चापलूसी करके वो कोई ना कोई कैरेक्टर रोल्स तो उनको मिल ही जाया करते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है सिद्धांतवादी या गरीब बाप नेपोटिज्म। ये गाइस वो वाले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या एक्टर्स होते हैं जो लेजेंडरी रहे हैं, उनका सिक्का चलता है बॉलीवुड में, पर उनके पास ना तो पैसा है, या कह लें कि वो सिद्धांतवादी है। वो कहते हैं कि बेटा अपने आप करियो जो करेगा, मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करूंगा। सिद्धांतवादी हैं हम, अपने बलबूते पे करो जो भी करना चाहते। मैं उसके लिए फिल्म बना नहीं सकता, और अगर बना सकता तो भी ना बनाता, बिकॉज आई लाइक हिम टू डू इट ऑन हिज ओन। पर गाइस प्रॉब्लम ये है कि क्या होता है कि देयर आर 2 more categories of nepotism that we'll talk about। मसीहा नेपोटिज्म और लेले दे दे नेपोटिज्म। वो लोग ऐसे बच्चे जिनके बाप सिद्धांतवादी होते हैं, उनके बच्चों को लॉन्च कर देते हैं। चलिए बात करते हैं उन दोनों नेपोटिज्म की। तो दूसरा टाइप ऑफ नेपोटिज्म है मसीहा नेपोटिज्म। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि बीइंग ह्यूमन नेपोटिज्म। एक बंदा जिसका सिक्का चलता है बॉलीवुड में, इसको सुपरस्टार बोला जाता है, पर वो इमोशनल होता है, उसको मन करता है कि मैं लोगों के लिए करूं, कुछ दान करूं, पुण्य कमाऊं। उसी के चलते चलते वो कभी अपने दोस्त, कभी अपने भतीजे को, कभी अपने भाई को, कभी अपनी ब्रेक देता रहता है। ऐसे ब्रेक देता है जैसे कि मानो लाइफ एक किटकैट हो। ब्रेक है, बनता है। मतलब सुनील शेट्टी अगर सिद्धांतवादी है तो उसके बच्चों को ब्रेक दे देगा बिकॉज ही इज जस्ट बीइंग ह्यूमन। आदित्य पंचोली के पास पैसे नहीं है तो उसके बच्चे को ब्रेक दे देगा बिकॉज ही इज बीइंग ह्यूमन। बहन की खुशी के लिए राखी के त्योहार पे उसको भेंट, भाई की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो उसको एक भेंट, किसी भाई को कॉमेडी शो का जज बनाओ तो किसी दोस्त को रियलिटी शो का को होस्ट बनाओ, एक गर्लफ्रेंड को लॉन्च करो और जब वो चली जाए तो दूसरी को उसको जलाने के लिए लॉन्च करो और तीसरी को इसलिए लॉन्च करो बिकॉज लॉन्च करने की आदत सी पड़ गई हो। पर इसका एक एडवांटेज भी है, जब कोविड जैसी सिचुएशन में लॉकडाउन होता है ना तो आपके फार्म हाउस में भेड़, बकरी, गाय, बैल सब होते हैं, सब मिल जाते हैं, सब वहां डेरा जमा के रहते हैं, आप अकेले नहीं पड़ते और उससे आपको दूध भी मिल जाता है पीने को और खाना भी मिल जाता है भरपेट खाने को। एंड ऑल इज पॉसिबल जस्ट बाय बीइंग ह्यूमन। गाइस अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ नेपोटिज्म पे जो है ले दे दे नेपोटिज्म। इस नेपोटिज्म में ना एक खासियत है, इस नेपोटिज्म के लिए आपको पीछे मुड़ के खड़ा होना पड़ता है। इसका जो स्लोगन है वो बड़ा फेमस स्लोगन है, बड़ा पॉपुलर है, पर वो बाहर नहीं आता, कभी अखबारों में नहीं छपता, कभी न्यूज में नहीं आता।
बिकॉज सबके साथ लिया और दिया जाता है। वो स्लोगन है तुम खड़ा करो मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। और गाइज ये स्लोगन के चलते चलते बहुत बड़ा नेपोटिज्म का कारोबार चलता रहता है। और इस नेपोटिज्म की खासियत ये है कि यहाँ से लोग बाहर से भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अंदर से ही लोग इनसाइडर्स ही इसमें पनपे, बाहर से भी लोग आकर पनप सकते हैं। सिंपल गाइडलाइंस है, व्हाट्सएप ग्रुप में रहो, आपको लीड रोल नहीं तो कैरेक्टर रोल तो मिल ही जाएगा। आप बर्थडे विश करो, वैलेंटाइन विश करो, चॉकलेट डे विश करो, किस डे विश करो, आपको कोई ना कोई रोल तो मिल ही जाएगा। आप इंटरव्यूज में प्रोटेक्ट करो, अपने बर्थडे पे बम पे लात खाओ, आपको कोई ना कोई रोल तो मिल ही जाएगा। ये है ले दे नेपोटिज्म। ये नेपोटिज्म चलता आ रहा है और मुझे नहीं लगता ये नेपोटिज्म या मेसिया नेपोटिज्म या बाप बेटा नेपोटिज्म आप खत्म कर सकते हो। पर जो चौथा नेपोटिज्म है, आई थिंक सॉल्यूशन वहां हो सकता है, क्योंकि चौथा है हम राज करेंगे नेपोटिज्म। और इस नेपोटिज्म की खासियत है कि यहाँ एक इंडिविजुअल नहीं होता, बस ये एक इंडिविजुअल से नहीं चलता, एक बाप से, एक मसीहा से या ले दे से नहीं चलता। यहाँ कई लोग साथ में हिलाते हैं और कई लोग साथ में ही मौज उड़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाए जाते हैं, यहाँ ग्रुप बना के बुली करा जाता है, हैरेस किया जाता है। जब भी कोई आपको दिखता है आउटसाइडर, आपसे पंगा ले रहा है या आपके एक लेवल पे आ रहा है, तो आपको शट करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको आउटकास्ट करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है और आपको हैरेस किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स करवाए जाते हैं और आपसे काम प्लॉटिंग, प्रॉपर प्लॉटिंग और प्लानिंग के साथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम लिया जाता है, छीना जाता है और आपको इस इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो शायद अपना प्रोडक्शन हाउस बना ले, नहीं तो आप इनके साथ ग्रुप में मिल जाए, बस यही रास्ता होता है। नहीं तो आपका धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से सफाया हो जाता है, आपकी कन्नी कट जाती है। ये है जो एरिया है जहां कुछ हो सकता है गाइस। जो पहले तीन हैं, जो बाप बेटा है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, हर इंडस्ट्री में होता है, मान लिया। But you flunked the 12th standard. That means technically you're not even qualified to be a bus conductor. Which is really sad because I think you would have sold way more tickets as a bus conductor. वो और बात है कि इमोशनल बाप नेपोटिज्म बहुत खतरनाक है। दूसरा मेसी नेपोटिज्म आप नहीं खत्म कर सकते। कई लोग इमोशनल होते हैं, कई लोग फेवर कर देते हैं। तीसरा नेपोटिज्म ले दे आदत है, आदत से लोग मजबूर हैं। मैं इस इंडस्ट्री में हूं बिकॉज़ ऑफ माय पापा। What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. पर जो काम करना चाहिए, मुझे लगता है वो काम करना चाहिए इस नेपोटिज्म पे, बिकॉज ये नेपोटिज्म सरासर गलत है। तो ये जो चौथे कैटेगरी का नेपोटिज्म है, लड़ाई यहां है। और प्रॉब्लम क्या होती है, लोग मुद्दे से भटकाते हैं। मुद्दा ये है, मुद्दे से भटकाते कि भाई जो भी आता है, चाहे स्टार किड हो, उसको हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आपको पारियों पे पारियां मिलती हैं, जबकि आप में टैलेंट नहीं है, आपको लॉन्च किया जाता है। मुद्दा वो है। मुद्दा ये नहीं है कि आपको प्रूव नहीं करना पड़ता और जनता का वर्डिक्ट फाइनल नहीं होता। मुद्दा ये है कि आप लॉबी बना के, ग्रुप बना के एक बंदे को बुली या हैरेस करते हैं और शोज के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू इनडायरेक्टली डायरेक्टली छीटाकाशी करते रहते हैं, पीछे से काम छीनते हैं। मुद्दा ये है। It's as simple as that, guys. Rather than avoiding or saying, coming up with excuses और nepotism की अलग-अलग definition देने के बजाय अगर आप बस acknowledge कर लें, accept कर लें कि ये है, हमारे लिए edge है, हमें इससे advantage है, but we will allow people from outside to work, we'll give them respect, and there is a mutual respect. अगर ये mutual respect होगी तो प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी। पर अगर तब भी कुछ नहीं होगा ना, तो यहाँ है ना कुछ लोग जो करेंगे decode, जो करेंगे एक roast, कभी एक इंटेंस रिएक्शन तो कभी सीधा एक्सपोज, बिकॉज ये है पीप ओए और अब कुछ नहीं छुपेगा। डू यू अग्री विद दिस थ्योरी ऑफ नेपोटिज्म? आपको क्या रेलेवेंट लगा इस पूरी थ्योरी में? आपको क्या लगता है कौन सा टाइप को नेपोटिज्म सबसे खतरनाक है? क्या आपके दिमाग में भी कुछ चेहरे आए जब इन कैटेगरीज की बात हो रही थी? कौन सा चेहरा आपकी नजरों में घुमा? गाइस मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार, पर अब मैं चलता हूं। एक सेकेंड, आपने सब्सक्राइब करा तो ऑल नोटिफिकेशन चेक करी या नहीं? बिकॉज नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपने इस वीडियो को लाइक करा या नहीं? अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, तो जरूर लाइक कर दें इस वीडियो को। और गाइस फैलाएं इस वीडियो को, जितना हो सकता है फैलाएं, जितना हो सकता है शेयर करें। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो वहां 1-2 लाइव इंटरव्यूज मैं करने जा रहा हूं कुछ ऐसे लोगों से जिनके साथ हम करेंगे भांडा फोड़, जिनके साथ करेंगे पोल खोल। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। इसके साथ मैं चलता हूं, अलविदा। ऐसी वीडियो में फिर से जल्दी से मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।